हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल ट्रिक से निकालना। तो यानी आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आप लोग को ये वीडियो क्या हो जाए, पूरा समझ में आ जाए। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखो आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और ट्रिक सीख जाते हैं और कहते हैं कि सर आपका ट्रिक फॉलो नहीं किया अगले इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करेंगे तो आप दशमलव वाला भी और बिना दशमलव वाला भी आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप लोग। तो देखिए, इसमें हम लोग को दिया है का पहला कि 21 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानने से पहले इसको जान लेते हैं इसमें ट्रिक क्या फॉलो करेगा। आपको ट्रिक फॉलो करने के लिए सबसे पहला काम तो 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं को क्या याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। इतना याद कर सकते हैं आप लोग। दूसरा काम आप ये करना है आप लोग को कि आप ये देखिए कि 1 का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। 5 का वर्ग क्या कर रहे हैं तो इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है। माने इकाई का स्थान आप देखिए क्या आ रहा है, इकाई का स्थान पे 6 5 6 9 4 1। तो आप ये चीजों को समझना है कि 1 के वर्ग में भी इकाई के स्थान पे 1 आ रहा है और 9 का वर्ग करने पर भी इकाई के स्थान में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी भाई दोनों संख्या के वर्ग में क्या आ रहा है, इकाई के स्थान में 1 आ रहा है। ठीक। अब देखिए, इसी प्रकार आप 4 का वर्ग करें और 8 का वर्ग करें, यानी इसका भी वर्गमूल यानी 64 का वर्गमूल जो होगा उसका भी इकाई के स्थान में क्या आएगा, 8 आएगा। और 4 का भी इसमें इकाई के स्थान में क्या आएगा, 4 आ रहा है। यानी हम लोग का 4 और क्या हो रहा है, देखिए ये मिला लीजिए। इसका क्या काम है, आपका यूज अभी तुरंत पड़ जाएगा। ठीक। अब देखिए, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और कितना का 7 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इन दोनों का इकाई का स्थान पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसको भी क्या कीजिए, आप ए से ले लीजिए। ठीक। इससे आपको क्या मतलब है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक। देखिए, अब आप 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी आपका इस दोनों के भी इकाई का स्थान में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब किसी संख्या एक ही जो है जिनका इकाई के स्थान पे आ रहा है नहीं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। अब आपका ये वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहला काम क्या, पीछे से जोड़ा बनाइए। क्या बनाइए, जोड़ा। तो जैसे कि आप इसका जोड़ा बना दिए तो जोड़ा बना तो क्या बना, 16। अब 16 का इकाई का स्थान देखिए क्या है, 6। तो इसमें भी इसी प्रकार देखना है किस वर्ग के संख्या के इकाई के स्थान में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखिए, 3 का वर्ग में आ रहा है 9, तो यानी क्या 6 ला रहा है ना। 4 का वर्ग में यानी 6 आ रहा है और कितना का, 6 का वर्ग में। तो यानी हई दोनों के वर्गमूल में इकाई, इन दोनों के वर्गमूल में क्या आ रहा है, यानी 6 आ रहा है इकाई के स्थान पे। इन दोनों का वर्गमूल या तो 4 हो सकता है या इसका वर्गमूल 6 हो सकता है। तो आप ये काम करेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4 और 6 दोनों लिख दीजिए। अब कहेंगे सर एक ही बार 2 कैसे लिख सकते हैं, नहीं बा, 1 मिनट आप ध्यान से देखेंगे, वर्गमूल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो संख्या बची है, क्या बची है, 21 बची है। 21 देखना है किस संख्या के वर्ग के करीब है, बताइए। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी आपका 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा ना। तो इन दोनों के वर्ग के बीच में ही आएगा क्या, आपका 21 आएगा ना। तो सबसे इसमें छोटा वाला लेते हैं। छोटा वाला क्या है बताइए, 4 है। तो इसमें तो 4 ले लिए, लेकिन हर दोनों डिजिट में 6 वाला लेंगे इसके साथ कि 4 वाला लेंगे, क्या लेंगे हमको समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है और इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए। पंचों के कितना होता है, 20। आपको 20 देखना है कहा कि 21 से छोटा है कि बड़ा है। 21 बड़ा होगा तो इसमें का बड़ा वाला लेंगे। 21 से ये छोटा रहता, मैंने 21 वाला बड़ा, मैंने 21 वाला छोटा हो जाता, ये वाला बड़ा हो जाता, तो इसमें का छोटा वाला लेता। ठीक। तो आपका देखिए 21 वाला बड़ा है ना, इसमें बड़ा वाला ले लीजिए। बड़ा वाला क्या है, 6। आपका वर्गमूल कितना का हो जाएगा, 46 का वर्गमूल हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है, नहीं आया। फिर अगला आप लोग देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगला आप लोग को आ जाएगा। इसमें भी पहला काम क्या करना है, जोड़ा बनाइए। जोड़ा बनाएंगे तो किस संख्या के इकाई के स्थान में 4 आ रहे हैं, देखिए तो यानी 4 का और 64 का, इन दोनों के वर्ग में इकाई का स्थान पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो ले लीजिए 2 या तो 8। अब क्या करेंगे, अब जो बचा है इसको देखेंगे 38 को कि किस संख्या के करीब है, बताइए 38।
6 और 7 के करीब है, 6 और 7 के करीब है। तो बताइए 6 के वर्ग क्या होता है 36 और 7 का वर्ग क्या होता है 49। इसके वर्ग में इसके बीच में क्या आएगा 38 आएगा। तो 38 से नहीं इसके बीच में आएगा, तो बीच से मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि हमेशा इसके छोटा वाला लेंगे। तो 6 तो ले लीजिए यहाँ पे। अब इन दोनों में से क्या लेंगे, तो इन दोनों में से लेने के लिए पहले दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 6 7 42। अब 42 को देखेंगे कि 38 से बताइए छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। ये 38 आपका जो है इससे ये बड़ा हो गया ना। जब ये बड़ा वाला ये हो गया, ये वाला छोटा हो गया, तो इसमें का देखेंगे कि ये छोटा रहेगा, तो इन दोनों में से छोटा वाला लेंगे, क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। बात समझ रहा है। जैसे कि इन दोनों में से या 21 में से बताइए 21 बड़ा था, मतलब ये 20 से 21 क्या था बड़ा था, इसमें का बड़ा वाला लिए। ये छोटा है तो इसमें का छोटा वाला ले लेंगे। यानी इससे आपको कोई काम नहीं है, ये आपको हटा देना है। आपका वर्गमूल हो गया 46 और 62 का। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी आपका और है, समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए पहला काम है कि आप जोड़ा बनाइए। जोड़ा बना लिए 69। आप देखेंगे कि काहे के वर्ग की संख्या में आ रहा है 9। 9 किसमें आएगा 7 का वर्ग में और 3 का वर्ग में। 3 और 7 यानी आपका क्या हो सकता है बीच वाला संख्या 3 हो सकता है, तो क्या हो सकता है 7 हो सकता है। मतलब 3 भी हो सकता है या तो 7 भी हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, पीछे जो बचा है क्या बचा है 75। 75 को दिखना है किस संख्या के वर्ग के करीब है। 9 और 8 इन दोनों के बीच में 75 आएगा, तो इसमें से छोटा वाला ले लीजिए। छोटा वाला क्या है 8 है, 8 ही आप ले लिए। अब इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे 8 9 72। 72 इससे छोटा है कि बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसमें का बड़ा वाला लेना पड़ेगा। बड़ा वाला क्या है 7 ले लीजिए। 7 हो गया आपका वर्गमूल, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। अब देखिए अब आपको इजी तरीका से आएगा। फिर आप जोड़ा लगाइए 76। 6 देखिए किस संख्या का वर्ग करीब आ रहा है। 6 इसमें भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है, तो 7 और 4 दोनों में आ रहा है। यहाँ पर पहले नोट कीजिए कि 4 और क्या करेंगे 7। अब 4 और 7 नोट करने के बाद देखेंगे कि 158 किस संख्या का वर्ग। तो कहेंगे सर यहाँ तो हम लोग 100 तक लिखे हैं। तो देखिए तो आपको वर्गमूल को बढ़ाना पड़ेगा। यानी 11 का वर्ग क्या होता है 121 होता है। 12 का वर्ग क्या होता है 144 होता है। तो आपको वर्गमूल ऐसे ही अधिक तक याद करना पड़ेगा। 12 के बाद 13 का वर्गमूल क्या होता है भाई। 13 का वर्गमूल आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए 12 का वर्गमूल होता है आपका 144 और 13 का वर्गमूल होता है आपका 169। अब देखिए 158 जो आएगा आपका 158 इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों में से सबसे 12 वाला यहाँ पे ले लेंगे। पहला का कि 12 ले लीजिए, इन दोनों में छोटा वाला 12 ले लीजिए। अब इन दोनों में पता करना है कि 7 ले या 4 ले। दो संख्या इस क्योंकि क्या का स्थान पे आ रहे हैं 4 ले कि 7 ले, तो इन दोनों का गुणाफल कीजिए। गुणा करने के बाद आप देखिए कि इससे छोटा है कि बड़ा है, तो गुणा कीजिए 12 में 13 से, तो बढ़ती है 36 के 6 हासिल कितना लगा 1। अब 12 कम 12 बढ़ते हैं 36 के 6 हासिल लगा 3 ना, कैरी 3 बचाना सॉरी। 12 कम 12 12 3 कितना हो जाएगा 15। 156 158 से बताइए छोटा है कि बड़ा है। ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, तो बड़ा इसमें रहेगा, इसमें का बड़ा वाला लेना पड़ेगा। बड़ा वाला क्या है 7, ये आप ले लेंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, अब इस थोड़ा इसमें पॉइंट वाला भी सीख लेते हैं। तो पॉइंट वाला में क्या सर दिक्कत है, नहीं कुछ नहीं का, ये तो और इजी है। आप देखिए पहला काम आप क्या करेंगे कि ये बताइए 25 किसका वर्ग है। जीरो से कोई मतलब है, 25 5 का वर्ग है। यहाँ पर 5 ले लीजिए। ठीक, अब दशमलव के बाद देखिए कितना डिजिट है 1 2 3 4। इसका जोड़ा बनाइए, कितना जोड़ा बन रहा है 2। तो इसका मतलब कि दशमलव से पहले यानी दशमलव के बाद जब 2 जोड़ा बन रहा है ना, तो 2 डिजिट होना चाहिए। जितना जोड़ा बनेगा उतना डिजिट होना चाहिए। तो बताइए 1 डिजिट आपका मिल गया, 1 डिजिट और बनाएंगे क्या 0 लेकर के। 0 ले लिए, अब इसके बाद से पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अरे ये तो गजब का सर ठीक बना है। अरे ये भी इससे भी अभी बेटर है। देखिए आगे 64 आपका किस संख्या का वर्ग है बताइए 4 का, नहीं सॉरी 8 का है ना, 8 का। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, मैंने 8 का है ना, ये देखिए 8 का वर्ग 64 है, 8 लिख दिए। अब 8 से जोड़ा बना लीजिए पहले, ये पीछे से 1 2 3 3 जोड़ा बन गया। तो जितना आपका जोड़ा बनेगा उतना आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिजिट रहना पड़ेगा। तो 1 डिजिट हो चुका है, और आपको कितने डिजिट की जरूरत है 2, तो 2 जीरो बढ़ा करके दशमलव ले लेंगे और 0 पॉइंट बढ़ा देंगे। गजब का टिक सर। अब देखिए 676 यानी 676 आपका किस संख्या का वर्ग है, तो आपको याद करना पड़ेगा।
नहीं याद करता है तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक आपको अभी सिखाएं। ऐसे हमको मालूम है 26 का है, बट नहीं मालूम है तो आप 636 का पहले ट्रिक लागू करिए। ट्रिक लागू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 7 और 6 इकाई का स्थान क्या है, 6। 6 किस में आ रहा है बाबू, 4 में, और किस में आ रहा है, 4 और 6 में, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 का मैं क्या, 4 और 6 दो ले लीजिए। अब 6 आपका किस संख्या के वर्ग के करीब है, 6 आपका आ जाएगा 2 और 3 में आएगा। तो 2 और 3 में, तो 2 और 3 में आएगा तो आपका क्या कर सकते हैं, 2 और 3 में आएगा तो 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमें शाम को छोटा वाला लेना है, छोटा वाला ले लीजिए। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 3 दूनी ये कितना होता है, 6। 6 आपका बताइए, देखिए कि इन दोनों के 6 इससे क्या है, छोटा है कि बड़ा है, इससे गुणा करेंगे तो बराबर है। तो बराबर है तो क्या करेंगे सर, कौन लेंगे, अब तो ये गड़बड़ हो गया। ये भी तो दिक्कत है कि सर ये बताइए कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे देखिए गुणा करें तो 3 दूनी के 6, ये भी 6 है, यानी बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो हमेशा ये भी याद रखेंगे कि बराबर रहेगा तो हमेशा बड़ा वाला ही लेंगे। बराबर से कम रहेगा छोटा वाला लेंगे, बराबर से बेसी रहेगा तो क्या लेंगे, बड़ा वाला ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ बड़ा वाला क्या है, 6 है, यानी 26 क्या हो गया, तो आपको पता चल गया कि 26 क्या है। अब 26 का पता करने के बाद ये 26 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए मार्कर गिर गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर के बाद इधर क्या है, देखिए कितना जोड़ा बना, 1 2 3 4 जोड़ा बना है। तो इसका मतलब इसमें 4 डिजिट होना चाहिए था, 1 2 डिजिट हो गया। अब इसके बाद से 3 4 डिजिट हो गया, उसके बाद से पॉइंट लेकर के 0 बढ़ा लीजिए, हो गया आपका। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 121 कितना का वर्ग है, 21 का है। ठीक है सर, 21 का हम वर्ग यहाँ पर नोट कर दिए, नहीं अरे सॉरी, 121 कितना का वर्ग है, 11 का वर्ग है। अब बताइए कि सर दशमलव कहाँ पर इसमें लगाया, अब तो इस तक गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं दिक्कत है, इसमें पीछे से जोड़ा बना लीजिए। आप कितना जोड़ा बनाए, दशमलव के बाद कितना जोड़ा बना है, 1, यानी इससे एक अंक बाद 0 बढ़ा लीजिए, एक अंक बाद पॉइंट लगा लीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए, अब ये आपको 225 कितना का वर्गमूल है भाई, तो ये 15 का है, तो 15 यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब इसमें बनाए जोड़ा, कितने अंक बाद बन रहा है, तो एक जोड़ा बन रहा है, तो एक अंक बाद यानी दशमलव लगा लीजिए, हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।